हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत। मैं ताराचंद। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का एक जो नया टॉपिक है वो है सामाजिक समूह। कि सामाजिक समूह क्या है। वैसे एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अधिकांश इसमें समूह के संबंध में कुछ प्रश्न आ पार्ट के अंतर्गत और ब पार्ट के अंतर्गत पूछा भी जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि जहाँ पर सामाजिक समूह के जो प्रकार बतलाए हैं वहाँ पर एक प्रश्न आपार्ट के अंतर्गत भी संभावना रहती है और बाकी व्यापार्ट के अंतर्गत भी रहती है कि प्राथमिक समूह क्या है, प्राथमिक समूह की विशेषता बतलाते हुए प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह के बारे में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न अधिकांशतः पेपर के अंतर्गत आता रहता है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि समूह का निर्माण किस प्रकार से होता है या समूह क्या है, समूह किसे कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो बात बतलाई है आर के मर्टन, जिसका नाम है रॉबर्ट के मर्टन। रॉबर्ट के मर्टन ने किसी भी सामाजिक समूह के निर्माण के लिए 3 आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया है। ये आवश्यक तत्व निम्न हैं। सबसे पहली बात उन्होंने बताई है आर के मर्टन ने कि किसी भी सामाजिक समूह के लिए व्यक्तियों को होना आवश्यक है। जब व्यक्ति ही नहीं होंगे तो समाज में समूह का निर्माण कैसे होगा, किससे होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण जो आवश्यकता है समूह के निर्माण के लिए, सामाजिक समूह के लिए, वो है व्यक्तियों को होना आवश्यक है, अर्थात व्यक्तियों के एक संग्रह। दूसरी आवश्यक बात बतलाई है आर के मर्टन ने कि समाज या समूह के अंतर्गत व्यक्ति तो हो सकते हैं और व्यक्ति होना भी आवश्यक है, लेकिन उन व्यक्तियों के मध्य अंतर संबंध और अंतःक्रिया होना भी आवश्यक है। कि जब तक आपस में अनेक व्यक्ति अंतःक्रिया अंतर संबंध स्थापित नहीं करते तब तक ना तो समूह का निर्माण होता है, ना समुदाय का निर्माण होता है और ना ही सामाजिक समूह का निर्माण, ना समाज का निर्माण होता है। तो इसलिए दूसरी जो आवश्यक बात बतलाई है आर के मर्टन ने वो है कि सामाजिक समूह के सदस्यों के मध्य में अंतःक्रिया होना जरूरी है, संबंध होना जरूरी है। जब तक संबंध नहीं होंगे तब तक समूह और समाज और समुदाय का निर्माण नहीं हो सकता। और तीसरी आवश्यक बात बतलाई है उन्होंने कि समूह के सदस्यों के मध्य हम की भावना होना आवश्यक है, जो कि हम आगे कुछ इसके बारे में प्रदर्शित भी करेंगे कि मर्टन ने सामाजिक समूह के लिए 3 आवश्यक तत्व कौन से बतलाए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सामाजिक समूह समुदाय समाज के लिए अति आवश्यक है। कि जब तक सामाजिक समूह नहीं होगा तब तक ना तो समुदाय का निर्माण हो सकता है और ना ही समाज का। मैं यहाँ पर परिभाषित कर रहा हूँ कुछ परिभाषाएं, जैसे कि मैकाइवर एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री रहा है और उनकी जो प्रमुख पुस्तक है वो है सोसाइटी। सोसाइटी के अंतर्गत उन्होंने समाज को भी परिभाषित किया कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। उसी परिभाषा को ध्यान में रखते हुए हम सामाजिक समूह की परिभाषा भी स्पष्ट करते हैं कि सामाजिक समूह व्यक्तियों के मध्य एक संबंधों की व्यवस्था है। सामाजिक समूह व्यक्तियों के मध्य एक संबंधों की व्यवस्था है। इस सामाजिक संबंधों से ही समूह का निर्माण होता है। अर्थात जब तक व्यक्तियों के मध्य संबंध स्थापित नहीं हो सकते तब तक ना तो समूह का निर्माण होगा, ना समुदाय का निर्माण होगा और ना ही समाज। तो मैकाइवर ने सामाजिक समूह के निर्माण के लिए जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में संबंध स्थापित करते हैं, संबंध बनाते हैं, तो वहाँ पर सामाजिक समूह का निर्माण होता है और इस सामाजिक समूह से ही समुदाय का निर्माण होता है और अनेक समुदाय मिलकर ही समाज का निर्माण करते हैं। समाज का निर्माण करने के लिए हमें व्यक्तियों को होना आवश्यक है, व्यक्तियों के मध्य संबंध होना आवश्यक है। जबकि आर्गन और निम्कोम की एक बहुत अच्छी और सरल परिभाषा है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो वहां पर सामाजिक समूह का निर्माण होता है। यह भी बात बहुत अच्छी है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, तो वहां पर सामाजिक समूह का निर्माण होता है।
इस्माइल कहता है कि सामाजिक समूह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। जो व्यक्ति आपस में मिलते हैं और मिलने से ही संबंध स्थापित होते हैं और संबंध स्थापित होने से समूह का निर्माण भी होता है। इस्माइल ने एक बहुत अच्छी परिभाषा है व्यक्तियों के एक ऐसा बृहत और लघु समूह जो मनोवैज्ञानिक आधार पर आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। जबकि रोशनी इस बात को स्पष्ट करता है कि सामाजिक समूह अंतःक्रियाओं की व्यवस्था है। फेयरचाइल्ड जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, संबंध बनाते हैं, तो वहां पर सामाजिक समूह का निर्माण होता है। तो ये थी हमारी कुछ परिभाषाएं, इनको हम स्पष्ट रूप से यहाँ पर कुछ करते हैं। R1 कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो वहां समूह का निर्माण होता है और सामाजिक समूह बनता है। निम्को मॉर्गन ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, तो वहां सामाजिक समूह का निर्माण होता है। मैकेलर कह रहा है कि व्यक्तियों के ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं, संबंध बनाते हैं। अर्थात जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, संबंध बनाते हैं, तो वहां सामाजिक समूह का निर्माण होता है। यही बात रेस कह रहा है कि समूह अंतःक्रिया में व्यक्तियों का एक संग्रह व संगठन है। तो इन परिभाषाओं से यहाँ तक मेरा मानना है कि सामाजिक समूह व्यक्तियों के एक ऐसा समूह है जिनके मध्य आपस में संबंध बनते हों, अंतःक्रिया करते हैं, प्रभावित करते हैं, वहां पर सामाजिक समूह का निर्माण होता है। आगे हम बात करते हैं आर.के. मर्टन ने अपनी परिभाषा के अंतर्गत तो 3 आवश्यक तत्वों आर.के. मर्टन और मर्टन ने समूह के लिए 3 आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया है। रॉबर्ट के मर्टन, जिसको हम शॉर्ट भाषा में आर.के. मर्टन कहते हैं, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि किसी भी समूह के निर्माण के लिए 3 आवश्यक तत्वों का 3 आधारों का होना आवश्यक है और वे आधार निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, व्यक्तियों के एक संग्रह या व्यक्तियों के एक समूह, व्यक्तियों के संगठन। व्यक्तियों का एक संगठन व संग्रह। पहली आवश्यकता, आर.के. मर्टन ने सामाजिक समूह के निर्माण के लिए 3 आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया है। उनमें से सबसे पहला जो आवश्यक तत्व है कि व्यक्तियों के एक संगठन व समूह होना चाहिए। ये बात उन्हें बहुत सटीक है कि किसी भी समाज या समूह या समुदाय के निर्माण के लिए व्यक्तियों को होना आवश्यक है। व्यक्तियों के अभाव में किसी भी समाज या समूह या समुदाय की कल्पना करना असंभव है। दूसरा, व्यक्तियों के मध्य आपस में अंतर संबंध। व्यक्तियों के मध्य अंतःक्रिया या अंतर संबंध।
ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट बतलाई है आपके राइटर ने कि किसी भी समूह के लिए व्यक्तियों का संग्रह होना तो आवश्यक है, लेकिन व्यक्तियों से ही समूह का निर्माण नहीं होता, सामाजिक समूह का निर्माण नहीं होता, बल्कि उन व्यक्तियों के मध्य अंतर्क्रिया व अंतर संबंध होना भी आवश्यक है कि जब तक आपस में अनेक व्यक्ति अंतर संबंध अंतर्क्रिया नहीं करते तब तक समूह, समुदाय और समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि वो आपस में व्यक्ति गूंगे हैं, विवेकहीन हैं, तो वे संबंध स्थापित नहीं कर सकते, सही और गलत में अंतर नहीं कर सकते, तो वो संबंध नहीं बना सकते, समाज का निर्माण भी नहीं हो सकता, समूह का निर्माण भी नहीं हो सकता। और तीसरा जो आवश्यक तत्व लाया है, व्यक्तियों के मध्य हम की भावना, व्यक्तियों के मध्य, व्यक्तियों के मध्य हम की भावना। तीसरा जो बताया था उन्होंने कि व्यक्तियों के मध्य हम की भावना, अर्थात एक समुदाय, एक समूह के सदस्य इस बात का एहसास करते हैं, अपने आप में फीलिंग करते हैं कि हम उस समुदाय के, उस समूह के सदस्य हैं। तो उनके मध्य ही, हाँ, लोग तो दुनिया भर के एकत्रित हो जाते हैं, लेकिन हम उसको सामाजिक समूह नहीं कह सकते। इसलिए उन्हीं व्यक्तियों के मध्य अपनापन पाया जाता है, हम की भावना पाई जाती है, जो एक क्षेत्र के विशेषों के मध्य बार बार अंतर्क्रिया होती है, अंतर संबंध पाए जाते हैं, तो वहीं हमें सामाजिक समूह का निर्माण होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं इस परिभाषा के अंतर्गत R.K. मर्टन को ही मानता हूं कि उन्होंने सामाजिक समूह के निर्माण के लिए 3 आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया है। परिभाषा देने से पहले मर्टन ने बताया है कि किसी भी सामाजिक समूह के निर्माण के लिए 3 आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक है, लेकिन समूह में व्यक्ति होना ही नहीं, बल्कि समूह के व्यक्तियों के मध्य अंतर्क्रिया भी होना जरूरी है। बार बार अंतर्क्रिया के निर्माण से इस संबंध और समाज का निर्माण होता है, संबंध बनते हैं, संबंध का निर्माण होता है, और उनके मध्य हम की भावना भी अति आवश्यक है। अर्थात तो इस्माइल ने किसी भी सामाजिक समूह, किसी व्यक्ति के ऐसा छोटा वृहत समूह, इस्माइल कह रहा है किसी भी व्यक्तियों का एक बृहत या लघु समूह, किसी व्यक्तियों के एक बृहत या लघु समूह जो व्यक्तियों के मध्य अंतःक्रिया या संबंध बनाते हैं, वहां सामाजिक समूह का निर्माण होता है। सामाजिक समूह का निर्माण होता है। आर्गन की जो परिभाषा है वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, तो वहां पर समूह या सामाजिक समूह का निर्माण होता है। जबकि मैकाइवर भी कह रहा है इस बात को कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य जो सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं, वहां सामाजिक के समूह का निर्माण होता है। ये तो रही हमारी परिभाषाएं। बाद में हम बात करते हैं सामाजिक समूह की विशेषताएं। सामाजिक समूह की विशेषताएं। अन्य परिभाषाओं और अर्थों के आधार पर हम इस बात को स्पष्ट करते हैं कि सामाजिक समूह के लिए क्या विशेषताएं हैं। तो नंबर 1 है
सबसे जो पहली आवश्यकता है किसी भी सामाजिक समूह के लिए महत्वपूर्ण विशेषता है वो है व्यक्तियों के एक समूह का संगठन। व्यक्तियों का एक समूह व संगठन, अर्थात व्यक्तियों के एक संघ है, अर्थात व्यक्तियों का एक संग्रह। सामाजिक समूह की जो पहली विशेषता है व्यक्तियों का समूह व संगठन, अर्थात व्यक्तियों के एक संग्रह। दूसरा, कार्य का विभाजन। अर्थात समूह के अंतर्गत सभी व्यक्ति एक जैसा कार्य नहीं करते, बल्कि उनकी योग्यता, क्षमता, कुशलता, रुचि के आधार पर वो समूह के जो सदस्य होते हैं 10, 20, 50, 60 जो भी 5, वो आपस में अपनी योग्यता, क्षमता, कुशलता और गुण आधार, रुचि के आधार पर वो कार्य का विभाजन कर लेते हैं, कार्य का बंटवारा कर लेते हैं। नंबर 3, ऐच्छिक सदस्यता। ऐच्छिक सदस्यता सामाजिक समूह के लिए अनिवार्य सदस्यता नहीं होती। हाँ, व्यक्ति को किसी समूह की अनिवार्य सदस्यता नहीं होती, बल्कि समाज और समुदाय की सदस्यता अनिवार्य होती है। यह समूह समुदाय के अंतर्गत, किसी संस्था के अंतर्गत, किसी समाज के अंतर्गत व्यक्तियों के एक समूह होता है जो एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हम किसी समूह के सदस्य हों, ये हमारी इच्छा है। हम किस समूह के सदस्य हो सकते हैं, किस समूह के सदस्य नहीं हो सकते, लेकिन समुदाय और समाज के सदस्य होना अति आवश्यक, अनिवार्य है। तो ऐच्छिक सदस्यता। नंबर 4, आदर्श नियम। किसी भी समूह के अंतर्गत, अर्थात जो हमारे समाज या समुदाय के अंतर्गत जो समूह पाए जाते हैं उनके कुछ निश्चित नियम होते हैं। उन नियमों के आधार पर इस समूह का निर्माण होता है। लोग सभी नियमों का पालन करते हैं, अर्थात जो किसी समूह का सदस्य है वो व्यक्ति समूह के समस्त नियमों का पालन करता है, और यदि उन नियमों का पालन नहीं करता है तो समूह की संस्था कुछ कमी आ जाती है, दुराव आ जाता है। 5, स्थायित्व, अर्थात स्थायी। सामाजिक समूह अधिकांशतः स्थायी होते हैं, जो कि विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, वो दीर्घ अवधि तक चलते हैं। 5, सामान्य ढांचा। सामाजिक समूह का एक सामान्य ढांचा होता है, एक कार्य प्रणाली होती है जो नियम और कानून के द्वारा निर्मित होती है। उनके कुछ निश्चित नियम होते हैं, मानदंड होते हैं, मूल्य होते हैं, जिनके आधार पर सामाजिक समूह का निर्माण होता है। प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। जागरूकता। सामाजिक समूह के सदस्यों के मध्य जागरूकता होना अति आवश्यक है। जागरूकता को हम सामान्य भाषा में कहते हैं चेतना। जागरूकता को हम सामान्य भाषा में कहते हैं चेतना, अर्थात एक व्यक्ति के मध्य जागरूकता, चेतना होना अति आवश्यक है। नंबर 8वां है आदान प्रदान। नंबर है आदान प्रदान, अर्थात
समूह के सदस्यों के मध्य आदान प्रदान होता रहता है, वस्तुओं को लेकर, अपने विचारों को लेकर इत्यादि। सामान्य रुचि, जागरूकता, चेतना, सामान्य ढांचा, स्थायित्व, कार्य का विभाजन, व्यक्तियों का संग्रह, स्थायित्व इत्यादि। तो ये रही हमारे यहाँ पर सामाजिक समूह की कुछ विशेषताएं।